भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, बिहार विधान परिषद भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष सरोज पटेल जी, संतोष पाठक जी, पार्टी में सम्मिलित जो है जिनका हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं, मुन्ना लाल पासवान जी, नूतन देवी जी, अशोक चंद्रवंशी जी, कंचन देवी जी। भारतीय जनता पार्टी में यह एक परिवार है जो जाति और वंश से प्रभावित नहीं होता है, जो जाति की राजनीति नहीं करता है, यह जमात की राजनीति करता है। और भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी है जहां पर सीट का रिजर्वेशन पहले से नहीं होता है। कोई भी कार्यकर्ता अपने कर्म से, अपने मेहनत से शून्य से शिखर तक पहुंच सकता है। ये 3 उपचुनाव में जो भी जीत हुआ है उसमें लोगों ने देखा है। और तीनों स्टेट के चुनाव में आज आपने देखा कि जो अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति है वह प्रथम पंक्ति पर कार्यकर्ता बन सकता है। यही विशेषता फैक्टर है, सभी तत्व और एलिमेंट है। हमारा कुशल श्रमिक है, उद्योग के लिए जो वातावरण चाहिए वो सारी व्यवस्था है, लेकिन उद्योग क्यों नहीं लग रहा? बड़े बड़े उद्योगपति को आप जमीन नहीं दे रहे, आप लैंड बैंक नहीं बना सके 18 वर्षों के अंदर, फिर उद्योग लगाने का सपना कैसे देखते हैं? बिहार के नौजवानों को आप दूसरे राज्य में मजदूरी करने के लिए विवश करके मजदूर बना रहे हैं। आपके रहते जब जब राजद के लोग सत्ता में आया है, यहाँ का व्यापारी, यहाँ का उद्यमी, यहाँ का निवेशक यहाँ से पलायन किया है। जो भी सम्मान से जीना चाहता है उस इस स्टेट में आज तो हमारे नौजवान भी जो बच्चे हैं यहाँ पढ़ना नहीं चाहता। आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में आधा से अधिक सीट खाली क्यों रह गया? जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी। यही बच्चे अपने इसके माता पिता कर्ज लेकर के खेत बेच करके दूसरे राज्य में पढ़ाना चाहते हैं। बिहार में बच्चे को क्यों नहीं पढ़ने देना चाहते हैं? क्योंकि उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। उसके साथ कल क्या घटना घटित होगा? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी गृह मंत्री आप है, आपकी है, लेकिन जब तक आप करप्शन और क्राइम पर रोक नहीं लगाएंगे, नो निवेश होगा, नो रोजगार का अवसर बढ़ेगा, नो बेरोजगारी दूर होगी। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में आप सम्मिलित हुए हैं, हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। और देश के साथ साथ बिहार भी विकसित बिहार की ओर कदम बढ़ाए, ये संकल्प मन के अंदर लेकर के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उस गारंटी को आगे बढ़ाना है। और एक बार जोरदार सब मिलकर के नारा लगाइए, सबका साथ, सत्ताओं के मन के अंदर यह विश्वास जगाता है। हम मोदी जी का वह गारंटी स्पष्ट झलकता है कि कोई भी इस धरती पर जन्म लिया है, किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, वह माँ भारती का संतान जो ईमानदारी के साथ राष्ट्र की सेवा के लिए, समाज की सेवा का संकल्प लेकर चला है, उसको इस लोकतंत्र में प्राथमिकता मिल सकती है। पुत्र का अपने बेटी से बाहर नहीं निकल पाता। जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश, बिहार में अपनी जमींदारी चलाता है, जिस व्यक्ति का राजतंत्र को बिहार के समाजवादी नेता, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी गलबहियां कर करके उसको पुष्ट ही नहीं कर रहे, तुष्ट भी कर रहे हैं। इस तुष्टीकरण की राजनीति में बिहार के अंदर अराजकता व्याप्त हो रहा है। अब हमारी बच्चियां निकलती है, गोली मार दी जाती है, मसौरी के अंदर जुआ निकलता है, गोली मार देते हैं। आज बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चला रहे हैं और बाहर से आप निवेशक को बुला रहे हैं। अरे जिस स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा, कानून का राज नहीं होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं होगा, जहां क्रिमिनल और करप्शन का बोलबाला रहेगा, वहां निवेशक निवेश कैसे करेगा? जो निवेशक आया था एनडीए सरकार में,
जिस समय हमारे सम्राट चौधरी जी, मंगल पांडे जी, शहनवाज हुसैन जी थे, बाहर के लोग काफी संख्या में बिहार आए थे, उसके मन के अंदर लगा था कि हम इस धरती से जन्म लिए हैं, बाहर में बड़े उद्योगपति कहलाते हैं, हमारा धर्म बनता है अपने बिहार के नौजवानों को, बिहार के बेटा को भी रोजगार देंगे। और जब आज इथनॉल में कई लोग आए थे, आज बहुत लोग पलायन के लिए क्यों विवश हो रहे हैं। कई लोग बाहर से आकर के इन्वेस्ट नहीं कर रहा और बाहर जाने के लिए, और आज जिन लोगों को आपने बुलाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप श्वेत पत्र जारी करिए कि जो पिछले बार आया था वही सारे चेहरे इस बार है। वो सिर्फ देखने आया है कि इन लोगों के मन के अंदर कोई बदलाव है। जंगल राज के भाव को जनता राज आप कह रहे हैं प्रेस मीडिया के सामने, लेकिन ये गुंडा राज में तब्दील कर रहा है। गुंडा राज को खत्म करने की इनमें क्षमता है या नहीं है, यह देखने के लाया। इन्वेस्ट करने के नाम पर ये लोग कुल मौन है और गौन है। 2014 में काटा था ना, तो इनको 2 सीट आया था। अभी खाता खुलेगा? तो देखिए वो आजकल कहाँ जा रहे हैं? बनारस। अरे वो तो मुक्ति का धाम है, कहाँ वहां जा रहे हैं? आप गार्जियन है, अभी रखना है, आपको जाने नहीं देंगे। लेकिन वो जब जाए, आप समझिए, अभी मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने गए थे, तो जब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़े, तो अभी जो जिला परिषद हमारी बहन यहाँ बैठी है, नूतन देवी जी, कितना वोट आया था आपको? 10,000। और पूरे जदयू के कैंडिडेट का वोट जोड़ दीजिएगा ना, तो 10,000 वोट नहीं आया। अब यही समझिए कि नूतन दीदी ज्यादा पावरफुल है, और पूरे मध्य प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड लड़ी, तब भी 10,000 वोट नहीं आया। इसलिए कोई दूसरे प्रदेश में इनको चिनने वाला नहीं है साहब। ये बनारस जाएंगे बैरन लौटेंगे, मध्य प्रदेश गए बैरन लौटेंगे, और झारखंड में भी पहले से बहुत नेता बैठे हैं, इसलिए इनका कुछ होने जाने वाला नहीं है। इनको हम लोग, आप ही के जिला में कल्याण मिला है, हम लोग एकदम अस्थिर रहिए। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता नीतीश बाबू के लिए कुटिया वहां बना देंगे, चल के वहां आराम करना है। इसलिए आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए हैं। मैं सबका स्वागत करते हुए ये जरूर विश्वास दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की पार्टी है, संगठन की पार्टी है, और आप सब लोगों की चिंता करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। संपूर्ण बिहार को विकसित बनाना है, और यदि आज नरेंद्र मोदी जी विकसित भारत का सपना देखते तो उसका कारण समझिए। जहां आज के तारीख में आप समझिए कि 2,61,000 करोड़ का बजट है बिहार, और 2,61,000 करोड़ के बजट में बिहार की हिस्सेदारी लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार जी को सत्ता में बैठे 33 साल हो, लेकिन रेवेन्यू कितना है? 32,000। आज खर्चा कितना हो रहा है? 2,61,000 करोड़। इसका मतलब मोदी जी 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं बिहार में, तब बिहार विकसित हो रहा है। इसलिए मोदी जी का जो विकसित भारत यात्रा चल रहा है, संकल्प यात्रा चल रहा है, उसमें स्पष्ट तौर पर यहां से निकलिए और लोगों से आग्रह कीजिए। गांव में जो आयुष्मान भारत कार्ड है, इसको बनाने का काम शुरुआत किया है। और आप जानिए, किसी गरीब को यह पता हो कि हम हॉस्पिटल भर्ती होंगे और 5 लाख रुपया हमको मिल जाएगा, तो सब कहेगा कि हमको कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से इलाज कराएंगे। लेकिन किसी को पता हो कि घर में पैसा नहीं है, जेवर बेच कर इलाज कराना है, तो 5 बार सोचता है साथी। इसलिए मोदी की गारंटी है, कोई गरीब, हिंदुस्तान का गरीब हो, उसको 5 लाख तक का इलाज का गारंटी मोदी गारंटी के तौर पर मानिए। और सब लोग, आप लोग यहाँ से निकलिए, अभी पूरे गांव गांव विकसित यात्रा चल रहा है, और वहां रजिस्ट्रेशन कराइए, कार्ड निकलवाइए। एक एक जो हमारे राशन कार्ड होल्डर है, सबके नाम से कार्ड है साथियों। और दूसरा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। हम विश्वकर्मा किसको मानते हैं? भगवान विश्वकर्मा, जो नीचे पर विश्वकर्मा के तौर पर, प्रतिनिधि के तौर पर काम करते। नीचे आओ, हम लोग नौकरी की चिंता जरूर करते, लेकिन हम नौकरी देने की बात नहीं करते। हम लोग, नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, एकदम
गांव गांव ये अभियान चलाई और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के माध्यम से एक एक लोग को जोड़ी और उसमें जितना दिन ट्रेनिंग लीजिएगा उतना दिन 500 रुपया मिलेगा और जब ट्रेनिंग पूरा हो जाएगा तो 15,000 का आपको सामान देगा, आपको किट देगा, आपको यंत्र देगा कि इसके माध्यम से आप रोजगार कीजिए और 1,00,000 रुपया आपको तुरंत बैंक देगी कि आप रोजगार शुरू कीजिए। इसलिए साथियों आत्मनिर्भर भारत बनाना और बिहार, क्योंकि हम दूसरे के परिश्रम करके दूसरे को स्थापित कर रहे हैं, लेकिन हमारा बिहार नहीं बढ़ा। गरीब का आरक्षण, लेकिन उनका आरक्षण का मतलब क्या है? लालू प्रसाद जी कहते हैं मेरा आरक्षण किसको मिलेगा? श्रीमती राबड़ी देवी को मिलेगा, इनको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा मेरी पत्नी अब छोड़ दो, अब मेरे बेटा को उप मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरे बेटा को मंत्री बनाओ। और तीसरा, जब उनकी बेटी चुनाव लोकसभा हार गई तो उन्होंने कहा कि अब मेरी बेटी को भी राज्यसभा में जाओ, एमपी बनाओ। यही है आरक्षण। ये फर्क है साथियों। हमारे यहाँ मोहन यादव भी हो सकते हैं, भजन लाल शर्मा भी हो सकते हैं और हमारे यहाँ विष्णु सोई भी हो सकते हैं। आप सोचिए, भाजपा है तो सब कुछ मुमकिन है। यहाँ विष्णु भी होंगे, मोहन भी होंगे और भजन करना भी होगा। यही भाजपा। दूसरे जगह पर अपनी चिंता सबको है। आज तक नीतीश कुमार जी को आप देख लीजिए, ये तो पलटी मार मार के ना सत्ता में रहे भाइयों। इनका नाम रख दिया पलटू कुमार, यही है ना। लेकिन हम लोग तो भाई उनको आग्रह करते रहते हैं कि अब गार्जियन हो गए, 18 साल मुख्यमंत्री रह लिया, 9 साल तक भाजपा के साथ रहे, तब तक तो विकास हुआ। आप देखिए 2005 से लेकर 2013 तक और फिर 17 से लेकर 22 तक बिहार में काम चल रहा। लेकिन ये जो 9 साल दूसरे के साथ गए, ये 9 साल लूटने का काम कर रहे। क्या हो रहा है? महिलाओं को देखते हैं नीतीश कुमार जी तो कहते हैं कि हमने तो शराब बंद कर दिया। अब इतिहास को देखिए, 2005 में बिहार में 987 शराब की दुकानें थी साथी, और 2016 में जब उन्होंने शराबबंदी किया वो बढ़कर 11,000। इसका मतलब है हम बिहार के लोगों को शराबी किसने बनाया? 11 गुना शराबी नीतीश कुमार जी ने बनाया। और आज क्या है? एक बार फोन उठाइए, एक बार फोन करके कहिए कि भाई शराब चाहिए, होम डिलीवरी नीतीश बाबू के राज में मिल जाएगी। यही है नीतीश बाबू का। संख्या में आप भारतीय जनता पार्टी लगातार बड़ी हो रही और इसका पूरा श्रेय यदि जाता है तो जनता दल यूनाइटेड और राजद को जाता है। वहां से विश्वास उठ गया, अब वहां विश्वास नहीं रहा, क्योंकि लोगों ने इतना छला है। 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं और उसके पहले 15 साल तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे साथ। अब दोनों पर से विश्वास उठ गया और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इंतजार कर रहा है कि 2024 का चुनाव आए तो 40 की 40 सीट जीतकर दोनों को हराने का काम, एक को नहीं दोनों को। और बड़ा स्पष्ट है, देखिए भाजपा सबको सहयोग करते रही। नीतीश जी का राजनीतिक हैसियत 1995 में मात्र 6 सीट वाले विधायक की थी, तब भी मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना, रेल मंत्री बनाया। उसके पहले लालू प्रसाद जी को भी अपने 39 विधायकों का समर्थन देकर बिहार के मुख्यमंत्री के गद्दी पर बैठाया। उसके पहले गुदरी के लाल कर्पूरी ठाकुर जी को भी, सरदेव कर्पूरी ठाकुर जी को भी 2 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। भाजपा सबका सहयोग करती है। अति पिछड़ा के बेटा को मुख्यमंत्री बनाया, 2 पिछड़ा के बड़े नेता को गद्दी पर बैठा, लेकिन दोनों भाजपा के नहीं। आज आपकी ताकत आई है, हम पूर्ण भरोसा देते हैं कि 24 में फिर से नरेंद्र मोदी की सरकार और 25 में भाजपा की सरकार बनाने का काम कीजिए। क्योंकि दूसरे लोग आपको यह समझाते होंगे कि हम आरक्षण के समर्थक हैं।
आप समझिए 1990 से लेकर 2005 तक लालू प्रसाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे, उनकी पत्नी मुख्यमंत्री रही, लेकिन किसी को आरक्षण नहीं मिला। यहाँ पर मुन्ना लाल पासवान जी है, 2001 का चुनाव जब जिला परिषद पंचायती राज का हुआ तब ना किसी दलित समाज को भी कोई आरक्षण नहीं, और वो लालू जी का रास्ता। आगे भी नहीं देंगे साथियों, वो सिर्फ बोलने वाले नेता है, बोलते रहते हैं, जिसने बनाया उसी के खिलाफ बोलते रहे, इसलिए बोलने वाले को बोलने दीजिए। लेकिन 2024 और 25 में भाजपा की कमल को खिलाना है, तभी बिहार नया बिहार बन पाए, क्योंकि सामने वाले का आरक्षण फिक्स है। भाजपा का आरक्षण गरीबों का आरक्षण, भाजपा का आरक्षण महिलाओं का आरक्षण है, भाजपा का आरक्षण युवा का आरक्षण है,